ये मौत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है, समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आगे शोक व्यक्त कर सके। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान वाली रात भगदड़ मची। इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, अब तक विपक्ष ये सवाल सरकार से पूछ रहा है। भगदड़ कितनी जगह हुई, इसका भी सही जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस के एक दारोगा अंजनी राय के मौत की गुत्थी भी उलझती जा रही है, क्योंकि घटना के 5 से 6 दिन बाद अचानक 5 फरवरी की रात यूपी पुलिस ने यह पोस्ट डाला है। कुंभ मेला यूपी पुलिस को ऑफिशियल एक्स हैंडल से दारोगा अंजनी राय की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भ्रामक कथन प्रचारित किया जा रहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ के कारण घायल होने से उप निरीक्षक श्री अंजनी कुमार राय की मृत्यु हो गई थी। उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री अंजनी कुमार राय की ड्यूटी भीड़ के दबाव वाले स्थान पर नहीं थी। दिनांक 30/1/2025 को ड्यूटी के दौरान इनकी अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज हेतु अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। श्री अंजनी कुमार राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होना पाया गया। बुधवार को दारोगा अंजनी राय के परिवार से मिलने गाजीपुर पहुंचे अजय राय ने यूपी पुलिस की इसी ट्वीट पर सवाल उठाते हुए संदिग्ध मौत की हाईकोर्ट के जज और न्यायिक आयोग से जांच कराए जाने की मांग कर डाली है। अजय राय का दावा है कि उनके दौरे के चलते ही ये ट्वीट भी यूपी पुलिस की तरफ से किया गया। ये मौत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने ही पुलिस के दरोगा के घटना को छिपा रही है और उसको भ्रमित कर रही है। एक तरफ लिखा पढ़ी में 29 तारीख को आप दिखाते हो कि उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ कल रात को आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेरा कार्यक्रम कल 10:40 पर जारी होता है कि मैं अंजनी राय जी के घर जाऊंगा और 12:04 पर एक ट्वीट मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। अजय राय आगे इसी आधार पर योगी सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि जो सरकार और उसकी पुलिस अपने दारोगा की मौत की सच्चाई झुठला सकती है, उससे आम आदमी की मौत की सच्चाई की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अजय राय का दावा है कि 30 नहीं, भगदड़ में सैकड़ों जाने गई हैं। एक अपने बहादुर साथी के लिए, एक फोर्स के दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है, समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। 30 दिखाया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की यह संख्या है जिसको पूरी तरीके से सरकार झुठला रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। दारोगा अंजनी राय की मौत को लेकर अजय राय ने दारोगा के भतीजे से हुई बातचीत का जिक्र किया है। अजय राय का कहना है कि दारोगा के भतीजे ने उन्हें भी वही सच्चाई बताई है कि लिखा पढ़ी में तमाम जगह 29 जनवरी यानी भगदड़ वाले दिन मौत की बात है। हार्ट का ही दबाव बनता है, भीड़, अत्यधिक भीड़ होती है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घटना संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक, और परिवार को न्याय मिले। आज मैंने अभी उनके जो भतीजे जिन्होंने दाग दिया, हिंदू भूषण जी से बात किया, पूरी उनके पास सारे पेपर्स हैं। डेट 29 तारीख को मृत्यु दिखाई गई, फिर 30 तारीख को ट्वीट में दिखाया जा रहा है। जो हालात आज परिवार गुजर रहा है, जिस परिवार पे गुजर रहा है, उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन, सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। योगी सरकार में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आगे शोक व्यक्त कर सके कि भाई हमने एक बहादुर अपना एक साथी खोया, एक जाबाज इंस्पेक्टर खोया है, उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सके। सरकार का कोई मंत्री नहीं आया और इनके पुलिस विभाग का कोई अधिकारी तक अभी तक नहीं आया। ये शर्म की बात है। दारोगा के भतीजे इंद्र भूषण राय ने कुछ दिनों पहले ही मीडिया के सामने अपने चाचा अंजनी राय की मौत को लेकर ये सवाल उठाए थे। दारोगा के भतीजे ने तो 30 मौत के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं और चाचा की मौत के लिए PIL दाखिल करने की चेतावनी दी है।
पोस्टमार्टम हाउस गया, लेकिन मैंने वहां सुनी सुनाई चीजें जो भी सुनी, मैं तो अपनी आंख से देखा ही था। 12-13 लाशें मेरे चाचा के बगल में और 40-50 लाशें सामने, तो 60 लाशें तो ऐसे ही सामने मेरे दिख गई। तो 30 लाशों का जो आंकड़ा सरकार ने बोला हो तो ऐसे ही गलत लग रहा है। इसको मैं कैसे मान लूं कि 30 ही लोग मरे हैं। हमारे चाचा जी भी जो वहां झूसी में भगदड़ हुई है, जो बहुत मीडिया चैनलों ने दिखाया है, हो ना हो वहीं इनकी तबीयत बिगड़ी हो और उसको छुपाने के लिए ले आकर थाने पर सुला दिया गया इनको। मैं इसको कैसे मान लूं? ऐसे में अब तो जो भी घटना हो गई, अब आगे अब आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, आगे मेरा यही रहेगा कि अगर हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिला तो मैं खुद अधिवक्ता हूं, मैं खुद हाई कोर्ट में PIL दाखिल करूंगा और पार्टी बनाऊंगा वहां के जो बने हैं मेला अधिकारी और जो वहां के मेन अधिकारी है सबको, कि हमको वहां जब डिजिटल कुंभ है तो सारे वहां CCTV फुटेज लगे हैं, हमको फुटेज दिखाया जाए कि हमारे चाचा उस वक्त कहाँ थे, वो कितने बजे मरे। नहीं तो मैं PIL दाखिल करके सबको, मैं अपने न्याय पाने के लिए सबको उसमें मैं घसीटूंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।